आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसिवेरेंस, और जिसका जब आप बाइबल पढ़ेंगे, जब हम आगे जाएंगे तो उसका जो ट्रांसलेशन है, जो उसका अनुवाद किया गया हिंदी में, वो धीरज आता है। बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो वो धीरज लिखा है, मगर इधर मैंने परसेवेरेंस की जगह धीरज ना लिखकर दृढ़ता का शब्द इस्तेमाल किया है। क्योंकि धीरज शब्द से हम क्या समझते हैं जब हम बात करते हैं कि भाई धीरज रखो, सब कुछ ठीक होगा, वेट, शांति, हाँ अंकल, सब्र रखो, है ना। मगर परसिवेरेंस का मतलब ये सब नहीं है। जो सब शब्द हमने अभी बोले, शांति, सब्र, वेट, ये सही अनुवाद नहीं है इस शब्द का। इसलिए मैंने सब्र, शांति, धीरज, ये सभी शब्दों का इस्तेमाल हमने नहीं करा है। इसका सही अगर अनुवाद देखेंगे परसिवेरेंस का तो वो है दृढ़ता। अब दृढ़ता से भी क्या समझते हैं वो भी बता सकते हैं आप लोग। संकल्प शक्ति, अड़ियल, मजबूत और मजबूत अड़ियल, किसी एक जगह पे स्टे होना, हाँ, स्टे हाँ, रहना, हाँ, एक चीज को पकड़ लेना। अभी सही जा रहे हो, सब लोग सही जा रहे हो। जिद्दी, हाँ बहुत सही है। जिद्दी भी पॉजिटिव हो सकता है। किसी सही चीज के लिए आप जिद्दी हो, प्रभु के वचन पे चलने के लिए अगर आप जिद्दी हो तो वो सही जिद है। क्या वो है? वो सही स्टबर्ननेस है, वो सही अड़ियलपन है। अगर आप प्रभु के वचनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हो तो वो सही क्या है? अड़ियलपन है ना। बट ज्यादातर हम लोग गलत जगह उपयोग करते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। तो जब इस साल की शुरुआत हुई थी तो पहला जो संडे था वो सरमन किसने दिया था? प्रिंस भैया ने। पता है आप लोगों को। तो पहला जब सरमन दिया था उसमें हमने कुछ विषयों पर, भैया ने कुछ विषय आगे रखे थे, ठीक है। और वो था कि हम जब इस साल की शुरुआत कर रहे हैं तो हम संडे 31 की रात को कुछ संकल्प लिए थे, है ना, कि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। और मोस्टली सभी लोगों ने संकल्प जो थे वो ऐसे थे कि हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। शायद किसी का वचन को पढ़ने को लेकर था, किसी का वचन को और गहराई से जानने को था, या प्रार्थना करने को था, या प्रेम करने को था, या अपना गुस्सा कंट्रोल करने को था। ये सारे मिलके क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं कि हम प्रभु में क्या करना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये साल हमारी जो वॉक रहेगी, इस साल जो हमारा चलना रहेगा वो रहेगा प्रभु में बढ़ने की ओर, ठीक है। और अभी तक जो 3 सरमन हो चुके हैं उनमें से आप सभी ने देखा है कि वो सारे गुण ऐसे हैं जो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए क्या करते हैं? आगे अग्रसर करते हैं। जो ये वाला टॉपिक भी है वो भी हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है कि हम प्रभु में बढ़ेंगे, हम प्रभु में बढ़ेंगे। तो भाई बहन, आप लोग अपने कानों को और अपने हृदय को खोल के रखें, ठीक है। क्योंकि आज बहुत सारे सवाल है जो हमारे जीवन में अक्सर हम अपने आप से पूछते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। उन सारे सवालों के जवाब जो है प्रभु आपको इस वचन के द्वारा हम विश्वास करते देगा। आमीन, आमीन, ठीक है। इस स्लाइड से आप क्या समझ में आ रहा है? कुछ शब्द नहीं है बट ये एक मैसेज दे रही है। परीक्षा पसंद नहीं है। हाँ, किसी भी इंसान को, यह हमारी मानव प्रवृत्ति है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि किसी भी इंसान को क्या नहीं पसंद है? परीक्षाएं पसंद नहीं। परीक्षाएं का मतलब अगर हम और सरल कर दें, ट्रायल्स, परीक्षाएं, सॉरी इंग्लिश मैं हिंदी करना भूल गया इधर, बट ऊपर है। परीक्षाएं किसी को भी नहीं पसंद है। परेशानियां और सरल कर दें तो हमारी मानव प्रवृत्ति है कि जब भी हम परेशानियां हमारे पास आती हैं तो हम नॉर्मल बिहेव नहीं करते। हम अचानक, हमारा बॉडी, हमारा माइंड क्या हो जाता है?
प्रोटेक्टिव जोन में जाने की कोशिश करता है और उससे बचने की। जैसे एक कछुआ देखा है, जैसे ही कछुए के पास कोई खतरा आता है कछुआ क्या करता है, वो गर्दन अंदर कर लेता और पैर अंदर कर लेता, शेल में चले जाता है ना। वैसे ही मनुष्य भी है, जब जब मनुष्य के जीवन में परीक्षाएं आती है, चुनौतियां आती है और दिक्कतें आती हैं, तो वो अपने आप कछुआ बन जाता है। मतलब वो प्रोटेक्टिव जोन में जाने की कोशिश करता है और वो जाता है। वो उसका दिमाग भी ऐसा चलना शुरू कर देता है कि वो सोल्यूशन ढूंढने की तरफ जाना है, ठीक है, कैसे इस परेशानी से बाहर निकलूं। और ये गलत भी नहीं है, ठीक है, ये मानव प्रवृत्ति है और ये गलत भी नहीं है। और हमें सिखाया भी जाता है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, वो गलत भी नहीं है। मगर ये एक प्रवृत्ति है, जब जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हम क्या है, असहज महसूस करते हैं, अच्छा महसूस नहीं करते हैं, ठीक है। और हम अक्सर क्या करते हैं, जो सवाल पूछते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, ऐसा क्यों, है ना। और खासकर विश्वासी लोग वो जब ऐसा क्यों पूछते हैं तो वो अपने आप से नहीं पूछ रहे होते कि बात आप याद रखें, वो परमेश्वर से पूछ रहे होते हैं, ठीक है। वो परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं, दिन प्रतिदिन चलते फिरते नहाते धोते हर एक काम करते हुए वो परमेश्वर से पूछ रहे होते हैं ऐसा क्यों, ठीक है। तो परीक्षाएं किसी को पसंद नहीं है, और जब परीक्षाओं की बात होती है तो परीक्षाएं हमेशा हमारे अंदर एक क्या उत्पन्न करती है, बाइबल बताती है, धीरज, ठीक है। बाइबल में धीरज लिखा है इसलिए मैं धीरज बोल रहा हूं, मगर इंग्लिश में है क्या, वो परसिवेरेंस। पौलुस बोलता है और पतरस ने भी लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे, कि जब परीक्षाओं में पढ़ो तो धीरज को अपना पूरा काम कर दे दो, है ना। इस वचन को हम पढ़ेंगे। राजीव। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज, दृढ़ता और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। इस वचन को हम फर्स्ट संडे से हम इसको अभी तक कंप्लीट कर रहे हैं, और ये कुछ सद्गुण है जो पतरस लिखता है कि एक मसीह में आपको कैसे मजबूत होना है। तो ये कुछ सद्गुण हैं जो आपको अपने जीवन में लाने चाहिए। एक विश्वासी को अगर मसीह में मैच्योर होना है, क्या होना है, मजबूत होना है, तो ये कुछ सद्गुण हैं जो हम देखते जा रहे हैं एक के बाद एक। उनमें से आज एक है परसेवेरेंस, जिसका मतलब है धीरज, और ब्रैकेट में दृढ़ता। ये भी एक उन सद्गुणों में से एक गुण है जो एक विश्वासी को दृढ़ मजबूत विश्वासी की ओर बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो इसको भी हम आज बहुत गहराई से देखेंगे। जब इसकी बात करते हैं हम स्लाइड की, तो हम कहते हैं कि धीरज का मतलब है दृढ़ता, मगर इसका हम अगर और अच्छे से मतलब समझेंगे तो वो है कि आप दृढ़ बने रहो, मगर किस समय में, परीक्षाओं में, ठीक है। जो समय कैसा है, देखो अच्छे समय में दृढ़ता बनाए रखना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अच्छा समय चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, तो उसमें कोई दृढ़ता का, आपकी मजबूती का टेस्ट नहीं होगा। मगर असली मजबूती का टेस्ट कब होगा आपका, जब आप कठिन समय से गुजर रहे हो। और पतरस कहता है कि असली दृढ़ता का जो टेस्ट है वो आपका कब होगा, जब आप परीक्षाओं से गुजर रहे हो, ठीक है। और उसका मतलब क्या है, वो कहना चाहता है कि जब आप परीक्षाओं से गुजर रहे हो तो उसमें बने रहो, स्टे अंडर, क्या, उसका असली मतलब है कि उसके अंदर बने रहना है आपको।
परमेश्वर चाहता है कि आप उसके अंदर बने रहो, उस परेशानी में दृढ़ता के साथ अंदर बने रहो। ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता है कि भाई हम परेशानी में बने रहें, है ना। सवाल ऐसा भी उठता है कि परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम परेशानी में बने रहें। सामना करने की शक्ति। पौलुस कहता है कि सोना की प्योरिफिकेशन, जब सोना ताया जाता है ना, जब सोने को भट्टी में जलाया जाता है तो वो क्या बन के निकलता है, शुद्धता के एक लेवल तक पहुंच सकता है। जब तक सोने को ताया नहीं जाएगा तो वो शुद्धता के लेवल तक नहीं पहुंच सकता है। पौलुस इस उदाहरण को देता है विश्वासियों के विश्वास में दृढ़ बनने के लिए। ठीक है, वो उदाहरण देता है इस बात का कि अगर हम परीक्षाओं से गुजरते हैं और दृढ़ता में बने रहते हैं, यानी परमेश्वर पर बने रहते हैं, तो हम भी सोने की तरह हमारा क्या होगा, विश्वास होगा। तो परमेश्वर ये चाहता है, और पौलुस भी और पतरस भी यहाँ पे ये बताना चाहता है कि जो बने रहने का मतलब है कि आपका विश्वास, हम विश्वासियों का विश्वास जब हम परीक्षाओं में पढ़ेंगे तो वो विश्वास सोने की तरह प्योर होगा, शुद्ध होगा। वो झूठी बातों से, इधर उधर की बातों से भटकाया नहीं जाएगा। आपका विश्वास मजबूत होगा जब आप परीक्षाओं में होंगे। और परीक्षाओं के समय पे अक्सर विश्वास कमजोर होने के कारण बहुत सारे विश्वासी क्या होते हैं, गिराए जाते हैं। इसलिए पतरस यहां पे लिखता है कि बने रहो, दृढ़ता में क्या रहो, बने रहो। जंगल की मशरूम होती है जो, ठीक है, जंगलों में मशरूम पाई जाती है जो एक रात में उगती है, ठीक है, एक रात में, बट वो जहरीली भी होती है। ठीक है, वो क्या होती है, वो जहरीली होती है। मगर जो फल लाने वाला वृक्ष होता है वो एक रात में नहीं उगता है, वो एक रात में नहीं उगता है। तो जो दृढ़ता है, वो दृढ़ता का जो बीज है, जब तक कोई बीज जमीन के अंदर नहीं जाएगा, और वो क्या नहीं, जमीन के अंदर जाके क्या फेस करता है, वो मरता है, वो दबाव महसूस करता है, वो पूरा अंदर गल जाता है और फिर वो फूटता है ना। तो जब तक दृढ़ता का मतलब वही कि अंडर आप बने रहो उसमें, और जब आप बने रहते हैं तो आप एक वृक्ष के समान बढ़ते हैं विश्वास में। और आप ये भाई बहन याद रखें कि फल लगना एक रात का प्रोसेस नहीं है, या एक रात की बात नहीं है, या एक हफ्ते, ये कुछ समय की बात नहीं है, इसमें समय लगता है। और ये वो गुण हैं, ये वो सद्गुण है जिनको हमें प्रैक्टिस करना है, जिनको हमें याद रखना है इस साल, कि हम परमेश्वर के साथ जब चलते हैं तो जब परेशानियां और दिक्कतों का सामना करें तो क्या रखें, दृढ़ता में बने रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम उन परिस्थितियों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी हैं, वो पर्पस है उनका क्या है, पर्पस है, ताकि हम क्या लाएं, फल लेके आएं। हर कोई फल की अपेक्षा तो करता है, मगर कोई भी व्यक्ति बीज के समान गलना और मरना नहीं चाहता है। ये सत्य है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि वो फल उसके जीवन में आए, मगर कोई भी नहीं चाहता है कि वो उस प्रोसेस से गुजरे जो सड़ना, गलना और परेशानी का है। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड है, अनचाहा है कि आप सिर्फ फल की अपेक्षा करें और उसके पहले प्रोसेस, जो मेन प्रोसेस है, उसको आप काट दें। ऐसा नहीं हो सकता है। आप सिर्फ फल की अपेक्षा, और आप सिर्फ फल नहीं पा सकते अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, अगर आप दृढ़ता में, कठिन समय में परमेश्वर में दृढ़ता के साथ बने नहीं रहेंगे। हम पढ़ेंगे इसको। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज दृढ़ता को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। यहाँ पे याकूब की पुस्तक में
1:2-4 में याकूब इसी बात को और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ धीरज का इस्तेमाल नहीं कर रहा है यहाँ पे कि सिर्फ आप धीरज रखो, बल्कि वो कुछ बातें और बेहतर तरीके से समझा रहा है जो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। और वो बता रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार की क्या आती हैं, परीक्षाएं आती है जीवन में। और वो कह रहा है कि जब तुम भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, ठीक है, एक परेशानी नहीं, अलग अलग तरह की परेशानियों में जब तुम पढ़ो तो इसको क्या समझो आप लोग, आप इसको आनंद की बात समझो। ठीक है, प्योर जॉय लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है, प्योर जॉय। मतलब स्कूटी खरीदने वाले जॉय से भी ज्यादा जॉय है। ठीक है, नई स्कूटी खरीदी है, जो उसके बाद जो खुशी मिलती है, तो जेम्स याकूब कह रहा है कि इसको प्योर जॉय है, इसको बड़े आनंद की बात समझो। जब तुम किस में पढ़ो, जब जब तुम लोग परीक्षाओं में हो तो इसको आनंद की बात समझो। अब ये एक और चीज है जो मानव प्रवृत्ति यानी हमारे इंसानी व्यवहार के विपरीत है। नेचुरली और साधारण तौर पर हम कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। हमारा ऐसा व्यवहार नहीं निकलेगा, जब हम परेशानी में होंगे तो हम आनंद नहीं करेंगे। हमारा दिमाग परेशान रहेगा, हम उसके सोल्यूशन की तरफ दौड़ते हैं और फाइंड करते हैं, वे रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, रास्ता ढूंढते हैं, और जब परेशानी नहीं जा रही होती है तो हम प्रार्थना भी करते हैं, वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, वचन भी पढ़ते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, बट हम इसको पूरे आनंद की बात नहीं समझते हैं। ठीक है, हम इसमें ये वजह ढूंढते हैं। ठीक है, याकूब कह रहा है इसमें वजह है तो आप इसको आनंद की बात समझो। वो उसमें वजह दे रहा है आनंद, मगर इसमें वजह ढूंढते तो हम ढूंढते हैं कि हमारे पाप की वजह से ये शायद है, हमने कुछ गलत किया है, शायद उसकी वजह से परेशानी आ रही है। और इस साल की शुरुआत ही हमारी परेशानी से हो गया है। हमने 31 तारीख को बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे और उसके अगले दिन से ही भाई सब ऊपर नीचे होगी जिंदगी हमारी। ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। ठीक है, 31 को हमने प्रार्थना की और हमने प्रॉमिस किया हम प्रभु में बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, और अगले 1 जनवरी से अभी तक तो ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, बस पूछो मत। तो हम इसको आनंद की बात नहीं समझते हैं। मगर याकूब कह रहा है कि जब जब आप परेशानियों में पढ़ो, परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको क्या समझो, आनंद की बात समझो। ये जानकर, ठीक है, जानकर मतलब आनंद भी जो आप कर रहे हो उसके पीछे भी वो क्या दे रहा है, रीजन दे रहा है, वजह दे रहा है। ठीक है, कोई हवा में आनंद नहीं करना है कि अब मैं आनंद, ठीक है, बोल दिया है आनंद करो, ठीक है आनंद करेंगे। धुंध, ये धुंध नहीं है जो आप हाथ मारोगे तो हाथ में नहीं आएगी, वो रीजन दे रहा है। ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होगा, दृढ़ता में बनोगे। किस में बढ़ोगे आप दृढ़ता में बनोगे। तो ये रीजन है। ठीक है, आपके आनंद का रीजन क्या होगा कि आप दृढ़ता में बनोगे। और उसके बाद धीरज को अपना पूरा काम करने दो। यानी धीरज कोई एक चीज है जो कुछ काम करती है आपके और हमारे जीवन में, याद रखो। ठीक है, धीरज एक चीज है जो कुछ काम करती है हमारी परेशानियों में, हमारे जीवन में। और वो क्या लेके आती है, मैंने आखिरी में लिखा है, कलर करा है, वो आपके जीवन में सिद्धता लेके आती है। और तुम में किसी बात की क्या न रहे, ठीक है। अब ये एक मशीनरी सिस्टम है, समझाने की कोशिश करिए। और ये जैसे एक मशीन काम करती है, एक वो बेरिंग घूम रहा है, उसके साथ फिर दूसरी बेरिंग घूम रही है, फिर तीसरी, और कुछ चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। मशीन चलती है। जैसे मैंने फैक्ट्री में काम किया है, तो उधर वो मोल्डिंग मशीन होती है, तो उसके अंदर डालो कुछ और प्रोडक्ट कुछ और निकलता है, और वो प्रोडक्ट हमारा एंड रिजल्ट होता है। ठीक है, तो मशीन ऐसे काम करती है, आप डालोगे कुछ और निकलेगा कुछ।
अंडा डाला मुर्गी निकली। नहीं, मजाक कर रहा हूं मैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैं मजाक कर रहा हूं। मतलब कहने का मतलब है कि मशीन का काम क्या होता है कि आप कुछ डालते कुछ हो और एंड रिजल्ट कुछ निकलता है, कुछ निकलता है, वो आपका क्या होता है, आपका रिजल्ट होता है। और याकूब भी यही बताना चाहता है कि जब आप परीक्षाएं में, जब परीक्षाओं का चक्कर घूमता है तो उसके साथ आपकी क्या होता है, आपके विश्वास की क्या होती है, परीक्षा होती है। जब जब आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी तो दूसरा चक्का, जब पहला चक्का घूमेगा तो दूसरा चक्का अपने आप घूमेगा। याद रखो, मशीन ऐसे काम करती है ना, सिर्फ एक चक्का नहीं घूमता है, वो एक चक्का घूमेगा तो दूसरा चक्का अपने आप चलेगा। तो जब जब आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी तो क्या होगा, दूसरा क्या है, वो विश्वास की परीक्षाएं होंगी आपकी, आपका विश्वास टेस्ट किया जा रहा है। जब जब आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही है तो याद रखे, आपका विश्वास क्या हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। यहीं तक चक्का खत्म नहीं हो रहा है, ये भी याद रखे, ठीक है। प्रभु की दया इसलिए अच्छी है कि वो वहीं पे चक्का खत्म, मतलब वहीं पे मशीन खत्म, ऐसा नहीं है, उसके आगे भी है। उसके आगे क्या है, जब विश्वास की आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी, तो तीसरा चक्का क्या है, तो उससे क्या होगा, प्रोड्यूस, दृढ़ता बनेगी आपकी जीवन में, आप दृढ़ मजबूत बनोगे, ठीक है। और एंड रिजल्ट क्या है, जब दृढ़ता आएगी तो आप वो विक्ट्री, जैसे पौलुस कहता है कि हम सभी को प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता में बढ़ते जाना है, ठीक है। तो सिद्धता तब आ सकती है जब आप परीक्षाओं के समय, आपका विश्वास जब टेस्ट हो रहा है और आप दृढ़ता में बने रहें और दृढ़ता को अपना पूरा काम करने दें, ताकि आप सिद्ध हो जाएं, आप सिद्ध हो जाएं और क्या हो जाएं, मैच्योर, पूरे। सिद्ध और मैच्योर का मतलब है कि किसी बात की घटी नहीं है, ठीक है। तो पौलुस भी चाहता है, और यहां पे जेम्स में भी, याकूब की पुस्तक में भी लिखा है कि हम विश्वासियों को उसी दिशा में आगे बढ़ना है। हमारा 2025 का मकसद भी यही है कि हम प्रभु में सिद्धता की ओर बढ़ें, प्रभु में मजबूती की ओर बढ़ें। और जब जब आपके जीवन में परीक्षाएं आए, तो जब जब आप परीक्षा में पढ़ो और ये सवाल पूछो कि क्यों, तो याद रखो प्रभु का मकसद है, फिर कुछ याद रखो, प्रभु का मकसद है कुछ, कि आप दृढ़ता में बढ़ो और सिद्ध हो जाओ। तो उन परीक्षाओं का क्या है, कुछ मकसद है। एक सवाल, जब आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़े तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? जब हम सभी के जीवन में अलग अलग तरीके की परेशानियां आती रही है, आ भी रही है और आएगी भी। अब पासे जी प्रोफेसी नहीं कर रहे इधर, ठीक है, ये जीवन है, ठीक है, ये जीवन है। तो जब जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती है तो क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिएक्शन होता है हमारा? प्रभु पर डाउट होता है। एग्जैक्टली, डाउट होता है। सबसे पहला शायद यही आता है, आप हो भी या नहीं, या आप मेरी प्रार्थना सुन भी रहे हो या नहीं। ये सबके सवाल हैं, ये सबके क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो बंदा ही ऐसा है कि वो सोचता है कि यार मैं ही प्रभु पे सवाल करता हूँ, डाउट करता हूँ। आपको अपने पास्ट को भी आप देखते हैं कि मैंने शायद कोई गलती करी आज, इसलिए क्या हो रहा है, ये परेशानी आ रही है। ये प्रतिक्रिया होती है साधारण विश्वासी की जब वो परीक्षाओं से गुजरता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखें, यहां पे उन परीक्षाओं की बात नहीं हो रही है जिनको हमारे जीवन में आ रही है, कोई परेशानी आ गई। यहाँ पे जो पतरस है, और इस परसिवेरेंस का मतलब है कि जब आप डिसाइड करते हैं कि मैं यीशु के साथ चलूंगा, है ना, मैं यीशु के साथ लूंगा, दिनों रात उसके पीछे चलूंगा, फतेह पाऊंगा। तो जब आप डिसाइड करते हैं, मैं मुड़ूंगा नहीं, है ना, जब आप डिसाइड करते हैं तो यानी आप कमिटमेंट कर रहे हैं कि यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं।
तो उस कमिटमेंट के दौरान आप क्या फेस करते हैं? ट्रायल्स, परीक्षाएं। यानी आप सही चल रहे हैं, आप डिसाइड कर चुके हैं सही चलना, तब परीक्षाओं में पढ़ना वो अलग है। याद रखें, कोई इंसान बुराई में चल रहा है और उस बुराई की वजह से उसके जीवन में दुख आ रहा है, ये वो बात नहीं हो रही है। आपने डिसाइड किया कि मैं प्रभु के साथ चलूंगा और उसके बाद आपके जीवन में क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स। ये वो ट्रायल्स है। और तब और मुश्किल होती है, तब क्या होती है? और मुश्किल होती है ये एक्सेप्ट करने में कि जब से मैंने प्रभु को थामने की कोशिश की है, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, परेशानी और ज्यादा मेरे जीवन में आ रही है। ये वो ट्रायल्स हैं, ठीक है? क्योंकि उस समय पे क्या होता है, विश्वासी को एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ जाती है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं प्रार्थना बराबर रोज डिवोशन प्रार्थना और जो जो प्रभु के अनुसार चलना है वो कर रहा हूं। और एक ये धोखा है, ये एक धोखा है विश्वासी को आसानी से गिराने के लिए कि जब वो सोचता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैंने 31 की नाइट को अच्छे से प्रॉमिस लिया था और मैं उसके अकॉर्डिंग चल भी रहा हूं, और उसको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होती है कि अब मैं अच्छा कर रहा हूं, और उसके बाद से फिर क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और उसको लगता है कि मैं तो सही चल रहा हूं, फिर क्यों प्रॉब्लम्स आ रही है। और ये धोखा है इस बात का कि आपके अच्छे चलने से आपके जीवन में क्या नहीं आएंगी? परीक्षाएं नहीं आएंगी। और ये अपने आप को आप क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की परीक्षाएं हमारे किसके लिए है वो याद रखें, हमारी मैच्योरिटी के लिए है। तो जब जब आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो याद रखें वो परीक्षाएं आपकी आत्मिक उन्नति के लिए है, ना कि आपको नीचे करने के लिए। वो उसका पार्ट है कि जब आपने डिसाइड किया मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, वो उसका पार्ट है, वो परीक्षा है। जब आप चाहते हैं कि हम बोलते रहे हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मगर हमें क्या नहीं चाहिए? परीक्षाएं नहीं चाहिए। ये वो ऐसे ही हो गया जैसे हमने एक ट्री की एक इमेज देखी थी, हम चाहते तो है फल लाना, फल खाना चाहते हैं, बट हम वो पहले वाले प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते। तो याद रखें, आप सब प्रभु में बढ़ना चाहते हैं तो वो फर्स्ट प्रोसेस में दृढ़ता बनाए रखें। हम एक स्टोरी पे जाएंगे, यूसुफ, ठीक है? पुराने नियम में बहुत प्रसिद्ध स्टोरी है यूसुफ की, ठीक है? किसका बेटा यूसुफ? हाँ, याकूब का बेटा यूसुफ। 12 भाई है ना, जिससे इज़राइल का वंश आगे बढ़ता है। और यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं कि उसका जीवन कैसा रहा? परीक्षाओं वाला, बहुत परीक्षाएं, है ना? बचपन से लेकर हुई उसके जीवन में ट्रायल्स आ गए। क्यों? उसके बारे में बाइबल में हाईलाइट करके लिखा गया है। 12 भाइयों में से सबसे ज्यादा हाईलाइटेड वही उसकी स्टोरी है। जब हम जेनेसिस में पढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ेंगे, 12 भाइयों में से उसी को सबसे ज्यादा क्या गया? केंद्रित करके बताया गया है। और वो इसलिए क्योंकि यूसुफ बचपन से क्या देखता था? स्वप्न देखता था, विजन्स, ठीक है? मेरा यहाँ पे स्वप्न बताने का मकसद नहीं है, मगर उन सपनों के द्वारा क्या था? परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस कर दिया था कि वो क्या करेगा? उन 12 में से सबसे श्रेष्ठ होगा, ठीक है? और वो अपने, और 12 के 12 जो 11 है उसके आगे झुक रहे हैं, और वो उन सब में श्रेष्ठ है। यानी उसको पता था कि परमेश्वर उसके साथ है और उसको क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, उठाएंगे। और उसके बाद क्या होता है उसके जीवन में? उसके भाई उसको क्या देते? धोखा देते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसको बेच देते हैं। गुलाम बन के वो एक पराये देश में जाता है, वहां पे गुलामी में जीता है, ठीक है? जब आपको पता है परमेश्वर ने आपको चुना है अपने साथ महिमा बांटने के लिए, ठीक है? आपको एक नया जीवन दिया अंधकार से छुड़ाने के लिए, ठीक है? तो आपके अंदर क्या आती है? खुशी आती है। और उसके बाद आपके जीवन में ऐसा कुछ आए तो क्या होता है? धुंधला। ये होते ही दृढ़ता। आपको पता है कि आगे विजय है। क्या है? आगे विजय है। परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है कि आप सब लोग ताज पहनोगे, ठीक है? आप सब लोग मेरे साथ होगे।
आप सब अंधकार से बचाए गए हो। मगर उसके बाद परीक्षाएं होती है, वो है क्या? ट्रायल्स। उनका मतलब है ट्रायल्स, कि आपको पता है कि विजय है, मगर वो क्या है? परीक्षाओं से भरी है। ठीक है, यूसुफ को भी पता था पहले से कि मैं, परमेश्वर ने मुझे किसी पर्पस के लिए चुना है, मगर वो गुलामी तक गया और वहाँ पे गुलामी तक में भी रहकर वो वहाँ पे भी उसकी परीक्षाएं खत्म नहीं होती है। उसके बाद उसको झूठे इल्ज़ाम में जेल में डाल दिया जाता है। और उसके बाद उसके बाद की स्टोरी हम सबको पता है कि वो मिस्र का प्रधान, सबसे हाईएस्ट के बाद वो सेकंड हाईएस्ट होता है। ठीक है, एक तरीके से पूरे राज्य का मालिक है वो। तो जब उसके भाई अकाल पड़ता है और उसके पास आते हैं, तो यूसुफ एक बात कहता है उनसे, और ये सब ये वचन हमारे लिए भी जरूरी है। जब हम क्यों बोलते हैं तो याद रखें उस क्यों के पीछे का क्या मकसद है। पढ़ेंगे राजीव। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा है कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। तो यूसुफ क्या बोलता अपने भाइयों से? परमेश्वर ने उसे ठहराया है। कि परमेश्वर ने जो मुझे यहां तक भेजा और जो तुमने किया, भेजने वाले कौन नहीं हो? तुम नहीं हो, परमेश्वर ही ठहरा है। वो कह रहा है कि कौन ठहरा है? अगर मैं यहां आज पहुंचा हूं तो हाथ हो सकते हैं कि उसके भाइयों के थे, मगर मकसद किसका है? आपके जीवन में अगर परीक्षाएं हैं तो हो सकता है कि वो हाथ मनुष्य के हों, चीज़ों हैं, मगर उनके पीछे काम कौन कर रहा है? आप इस बात को याद रखें कि आपका पूरे जीवन का नियंत्रण, अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और आप अगेन आप डिसाइड करते हैं कि मैं यीशु के साथ चलूंगा, तो याद रखें आपके जीवन का नियंत्रण परमेश्वर पीछे से कंट्रोल कर रहा है। चाहे आज आपको हाथ किसी का भी दिख रहा है कि इसने उसके साथ वो किया, बट याद रखें पूरा नियंत्रण परमेश्वर का है। और जब आप उस स्थान पर पहुंचेंगे तब आप यूसुफ की तरह बोल पाएंगे, करने वाले तुम नहीं, परमेश्वर। दृढ़ता का मतलब यह है कि वो आगे का एंड रिजल्ट भी क्या है बताती है कि परमेश्वर ही है कि जो तुम्हारे जीवन को आगे लेके चलता है। हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन को हम अपने जीवन में कोशिश करेंगे थाम के रखने की। पवित्र आत्मा से हम बात करेंगे कि प्रभु इस वचन को थाम के रखने के लिए मदद करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप इस वचन के द्वारा हम सबसे बात करें। और मैं आशा करता हूँ प्रभु कि आपकी दया और आपका अनुग्रह है प्रभु, कि जब हम ट्रायल्स में हैं, हम परीक्षाओं में हैं, तो प्रभु तेरा पवित्र आत्मा ही है जो प्रभु हमें सिखा सकता है इस वचन को प्रभु, कि हम दृढ़ता में बने रहें प्रभु जी। और एक मसीह जीवन प्रभु जी दृढ़ता का जीवन है प्रभु जी, कि हम रुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं प्रभु जी, मगर चलते रहेंगे प्रभु। जैसी भी परिस्थितियां होंगी प्रभु, हम चलते रहेंगे इस विश्वास के साथ कि प्रभु तेरा हाथ पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। हम तेरे हाथों में प्रभु सौंपते हैं आज के वचन को। ये वचन हमारे जीवन में प्रभु दृढ़ता को लेके आए प्रभु जी। जब हम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो प्रभु ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, मजबूती दे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।